जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो कैसे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी कि सर अच्छी चलेगी? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी जो हेल्पिंग थ्योरम है वो हमने प्रूव की। आज हम उस थ्योरम पर बेस्ड बड़े प्यारे प्यारे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। और ध्यान दें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है एनसीईआरटी में, लेकिन इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ना आर डी शर्मा का या एबीसी पब्लिकेशन वाली बुक आती है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती, कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाएंगे ना, कंसेप्ट सारे यही यूज होंगे। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल बेसमेंट जो है वो एनसीईआरटी ही है। तो बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। हाँ, दिमाग लगाना है आपको, कैसे करना है। आओ शुरू करते हैं वीडियो बिना वक्त खराब किए। पहला क्वेश्चन ओरल करेंगे, ओरल फटाफट रीड करो, जल्दी जल्दी से रीड कर लो। रीड कर लिया? क्वेश्चन है बच्चा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल नहीं, किसी भी शेप का बना सकते हैं। इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। ये गिवन ना आप लोग एग्जाम में जैसा क्वेश्चन में दिया है, स्टार्टिंग की 2 लाइन वैसे ही लिख देंगे। टू प्रूफ सब क्वेश्चन में होगा, वो मैंने लिखा नहीं है बच्चे। क्या कहा है? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इट मीन्स तो एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर ही कर लेना। हाँ, ये नीचे क्यों आ गया भाई? चलो ऊपर जाओ, अंडू कर देते हैं। अब सही है। हाँ बेटा, तो P मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AP किसके इक्वल होगा? BP के। अगर AB 20 है, P मिड पॉइंट हो गया तो 10 10 Q है इस मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ ये BQ किसके इक्वल है? CQ के। और R मिड पॉइंट हो गया तो ये CR किसके इक्वल है? DR के। ठीक है सर। और ये वाला ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद कहा है AC इज अ डायगोनल। लो भाई, AC एक डायगोनल हो गया फिकर्ड। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। SR इज पैरेलल टू AC। बेटा आपको थ्योरम अगर क्लियर है तो उड़ा दोगे। अभी तो मैंने सिखाया आपको पिछली क्लास में कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड्स ले लो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, मान लो मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट, तो उन्हें ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। बस इन ट्राइंगल ACD, किसमें बच्चों? इन ट्राइंगल ACD, बड़े ध्यान से। AD का मिड पॉइंट है S, CD का मिड पॉइंट है R, है नहीं है? बस दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड की हाफ भी होगी और पैरेलल भी। तो SR थर्ड साइड हुई AC की हाफ भी हो जाएगी और पैरेलल भी। वही हमें लाना है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। तो ये लिख देते हैं। आओ मेरे साथ, फटाफट आ जाओ। हम लिखेंगे बच्चा प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल विच वन ACD। कौन से वाले में? ACD में। S एंड R are midpoints of, ये थ्योरी लिखेंगे बेटा जरूर, midpoints of sides। कौन कौन सी बताओ बच्चों? S तो है AD and R is CD respectively।
हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा क्रमशः, ठीक है। देयरफॉर, सो, बाय, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, अब पूरा लिखना बेटा। क्या मिल जाएगा बच्चा? डायरेक्ट एस आर किसके पैरेलल होगा? अभी तो प्रूव किया हमने। एस आर इज इक्वल टू बोल दो या पैरेलल बोल देते हैं, चलो। एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। चलो सेकंड पार्ट फटाफट समझ लो। अब की बार लाना है बेटा, कह रहे पी क्यू इज इक्वल टू किसके? एस आर लाना है। ओहो, ये साइड इसके इक्वल कैसे आएगी भाई? कैसे आएगी? सोचो। अरे सोचना क्या सर इसमें। अब इस वाले ट्राइंगल में चल जाओ, ए बी सी में। अरे आओ तो सही, ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट है बी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के इक्वल भी के हाफ भी होगी और पैरेलल भी, यानी पी क्यू ए सी के पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है, ठीक है। तो इतना लिख दें। अगर मान लो ए सी 50 सेंटीमीटर मान लो, तो ये कितना आएगा? 25। हाफ हो गया नहीं हो गया? ये पहले ही 25 आ चुकी है, तो भाई पी क्यू और एस आर इक्वल ना हो जाएंगे? लो, कितना तो इजी है सर। तो अब मैं लिख कर बताता हूँ, इधर उधर मत जाना, लिख कर भी समझो। जो ये क्वेश्चन है ना, यही अगले में यूज होगा, यही उससे अगले में, उससे अगले में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। कौन से ट्राइंगल में बच्चा? इन ट्राइंगल, बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान, सिर्फ पढ़ाई। ए बी सी बोलो बेटा। पी एंड क्यू आर midpoints of ए बी एंड, और Q किसका मिड पॉइंट है बच्चे? बी सी, रेस्पेक्टिवली। ये जरूर लिख दिया करो, है ना, क्रम से, क्योंकि P तो है ए बी का और Q है बेटा बी सी का। Therefore, according to which theorem? Midpoint theorem. What will you get? PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Good. इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लाना है आपको? आपको लाना है बेटा कि एस आर और पी क्यू इक्वल है। बेटा देखो, आपने देखा एस आर भी ए सी का हाफ है, पी क्यू भी ए सी का हाफ है। अगर ए सी मान लो 100 है, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 50। तो प्यारे बच्चों, एस आर और बी क्यू इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? हाँ सर आएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या लिख दो कंपेयरिंग क्या कंपेयर करोगे? एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। गुड, ये हो गया बेटा। थर्ड पार्ट, पी क्यू आर एस इसे पैरेललोग्राम। ये तो बहुत ही इजी हो गया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, या ऐसा कर दो अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर। हाँ बच्चों, कोई भी एक पेयर वो पैरेलल और इक्वल दोनों कर दो। वो हम कर चुके हैं, देखा आपने। जो ये एस आर है वो पी क्यू के इक्वल भी आ रहा है, और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है या नहीं है? तो जब दोनों साइड ए सी के पैरेलल है तो 100% एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। देखो कैसे करोगे। हम
हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। हाँ, क्या लिखोगे अब बताओ फटाफट। थर्ड पार्ट एक बार फिर से लिखेंगे, कंपेयरिंग एग्जाम में ना ये इस तरह कोई भी वर्ड छोटा नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखना है। इक्वेशंस फर्स्ट एंड बल को सेकंड, आओ कंपेयर करो बच्चा। फर्स्ट में कह रहे हैं एस आर इज पैरेलल टू ए सी, सेकेंड में कह रहे हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर भी ए सी का हाफ और पी क्यू भी, यानी क्या आ जाएगा बेटा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। जब अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और फिर क्या इक्वल भी है, देयरफॉर बच्चों पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। लो जी फटाफट सीख लो बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, उससे अगले में भी यही करना है बेटा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। यही करना है जो अभी किया है, हल्का सा थोड़ा सा घुमा रखा है इन्होंने। सोचो फटाफट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है ये क्वेश्चन इस तरह का, इतना लेंथी नहीं, छोटी सी बात पूछते हैं उसमें। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD रोम्बस, रोम्बस आते ही रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि सर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी और स्पेशल क्या होगा, और चारों साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है इसका, इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, इक्वल नहीं होते, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, जैसे स्क्वायर में करते हैं, ये सब पढ़ाया है। आओ आओ फटाफट आओ, ठीक है ये रोम्बस हो गया। फिर कहा है कि P Q R S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, जैसे अभी था P है AB का, Q है BC का, ठीक है चलो मिड पॉइंट्स हो गए। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। वाह वाह, ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव में कि पैरेलल रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कौन सा शेप बनेगा, वो दे देंगे, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस ही बनेगा, तो क्या बनेगा बेटा, वो रेक्टेंगल। ठीक है ध्यान देना। फिलहाल PQRS को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, हर ईमानदार बच्चा मेरे साथ है इस वक्त सोचते वक्त, कैसे आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मुझे अपोजिट साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी और एक एंगल 90 डिग्री का कर दूंगा, तो सारी लड़ाई इसी चीज की है। आओ बेटा मैं पहले PQ SR के इक्वल और पैरेलल ला दूंगा फटाफट, जैसे अभी किया, बिल्कुल अभी। तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया, मेरी बात समझे। अब पैरेललोग्राम नहीं लाना है, तुम जैसे मैं जब क्वेश्चन समझाता हूं तो मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, वैसे ही समझते वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशंस अगर चेंज हो रहे हैं तो नहीं रोक सकता कोई तुम्हें आगे बढ़ने से बेटा। तो PQRS पैरेललोग्राम तो आगे, लेकिन लाना है रेक्टेंगल, मुझे एक एंगल इसका 90 डिग्री प्रूव करना है। क्यों सर, रेक्टेंगल के तो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अरे बच्चों, अगर पैरेललोग्राम ऐसा है, मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसका अगर एक एंगल 90 डिग्री कर दिया तो ये अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी 90 हो जाएगा। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, ये 90 तो 100%, ये भी 90 हो जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर ये चारों ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे बेटा, 90 90 90। तो PQRS को मैं फटाफट क्या प्रूव कर लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम, जैसे अभी किया था। गिवन में क्या लिखोगे कि साहब ABCD इज ए रोम्बस, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इतना इतना, टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक, प्रूफ। अब आ जाओ प्रूफ में क्या लिखेंगे, मैं अब बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, फटाफट लिखूंगा। ACD इन ट्राइंगल
ACT, S तो है बेटा AD का, S एंड R। इतने तुम लोग चाय वाय पी लो है, मुझे पता है। मिड पॉइंट्स ऑफ, स्पीड बढ़ा दो इतने, है ना, 2 टाइम्स कर दो यहां तक। मिड पॉइंट्स ऑफ, क्योंकि वो सेम जो अभी किया था वही करना है बेटा, AD एंड CD। ये हुआ बच्चा। Therefore, according to mid point theorem, what will you get? क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा बेटा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये SR बहुत सफाई से, बड़े सुकून से, is parallel to AC and SR is half of AC. Suppose this is equation number first. अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, which one? ABC, वही चल रहा है बेटा अभी जो मैंने बताया था। कौन कौन बताओ? P and QR, mid points of AB and BC रेस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं। Therefore, again according to midpoint theorem, आप पूरा लिखना बेटा, कौन? PQ is parallel to AC and PQ half of AC. Suppose this is equation number second. हम यहाँ लिखेंगे comparing equation first and second. What will you get बच्चा? SR is parallel to, SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी, SR is parallel to AC and also SR is equal to PQ. Suppose this is equation number third. अब आएगा मजा, अब देखते हैं इन तिलों में कितना तेल है, छोटे बच्चे कितने अच्छे हैं। यानी बच्चा SR और PQ इक्वल भी आ गई हैं, पैरेलल भी आ गई हैं, PQR ऐसे एक पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन अभी एक एंगल 90 डिग्री लाना है, कोई सा भी। आप चाहे P के बारे में बात कर लो, चाहे QRS, किसी के भी। चलो मैं एंगल R को लाता हूँ 90 डिग्री, देखें जरा कैसे करेंगे बच्चों। आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से आ जाइए। पैसे वसूल होने वाले हैं। देखो बेटा, मैं ये एंगल SRQ 90 डिग्री का लाना चाहता हूँ, तो बच्चे मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, इस एंगल को 2 कंसीडर कर लेता हूँ। बेटा ये 1 2 3 मानने से ना एकदम पता लग जाता है कि कौन से एंगल के बारे में बात चल रही है, ठीक है? नहीं तो फिर नुकसान ही होता रहता है कि ये देखो एंगल SRP, नहीं, शॉर्ट में करेंगे, 1 और 2, इस वाले एंगल को कहीं भी मान लीजिए आप, ये रटने की जरूरत थोड़ी ना। इस एंगल को 3 कंसीडर कर लो, रीजन बताऊंगा अभी। इस एंगल को 4 कंसीडर कर लो। आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ, क्वेश्चन से गुस्सा हो जाओ आप प्यारे बच्चों, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है या नहीं? नाम बताओ, अपना मत बताओ, एंगल का नाम बताओ। बेटा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल साइड, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो 1 किसके इक्वल हो गया बेटा? 4 के। अब मजा आने वाला है, देखता हूं तुम अच्छे हो या नहीं। गुस्सा तो होना पड़ेगा बेटा, नहीं तो सवाल पटक देगा आपको पकड़ के ऐसे। ABCD क्या है? एक रोम्बस, चारों साइड इक्वल। अगर ये टोटल साइड सब 20 20 20 20 है, तो जल्दी बताओ ये कितना होगा?
10, ये 10 10 10 10 10 सब आधी आधी 10 10 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये DS और DR 10 होंगी नहीं होंगी? हाँ सर जरूर होंगी। P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, RS ये 10 10 10 10 10 10 10 10 Ben 10 देखा है कार्टून? हाँ तो बेटा ये हो गई साइड। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाते हैं इक्वल? यानी एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। अरे 1 किसके इक्वल लाए थे? 4 के। 1 लाए थे आप इक्वल 4 के। 4 किसके इक्वल आ गया है? 3 के। तो 1 और 3 इक्वल ना हो गए बच्चा? बताओ मेरी बात की है सर। 1 3 के इक्वल हो गया। सिमिलर we can prove that angle 2 is equal to 1 2 3 4 चलो इसको क्या मान लिया 5। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। जैसे 1 3 के इक्वल प्रूव किया है वैसे ही 2 आ जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है सर आ गया। फिर DRC is a straight line। स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर कितने ही एंगल बना दो इन सब एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। ईमानदार बच्चे के दिमाग में चल रहा है। यानी 3 + 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 180। मुझे प्रूव कौन सा एंगल करना था? 90 SRQ। यानी मुझे 1 चाहिए यानी मुझे 2 चाहिए। उन्हीं से मिलकर SRQ बन रहा है। तो प्यारे बच्चों 3 की जगह 1 लिख देंगे। वो जो इक्वेशन लिखी थी 5 की जगह 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 ले लिया कॉमन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बच गया 2 आएगा अपॉन में 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90। 1 + 2 यानी SRQ इज इक्वल टू 90। ये क्या चल रहा है भैया? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं। लिख कर समझाऊंगा अभी कि सर ये तो सब हवा में हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम छोटे छोटे बच्चे हो फिर से बताता हूँ। चलो बेटा पहले मैं एंगल 1 किसके इक्वल ला दूं? एंगल 3 के। इस चीज को जो मैंने आपको हवा में समझाई इस चीज को जो बच्चा समझ गया ना बेटा देश चलाना है। उन बच्चों को देख लो, ऐसे बच्चों को खूब मेहनत करनी है। पहले 1 लाते हैं हम 3 के इक्वल। कैसे बच्चा? हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल है बताओ? 1 4 के ऑल्टरनेट एंगल्स हम लिखेंगे यहां। एंगल 1 यह बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 इक्वल है 3 के। क्यों इक्वल है बेटा? चारों साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के हाफ भी तो इक्वल होंगे। अगर ये 20 20 20 है तो ये सब छोटे छोटे हिस्से 10 10। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाएं बच्चे तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। यानी ट्राइंगल में ये अपोजिट जो एंगल है किसके हैं? इक्वल साइड्स के अपोजिट है तो ये ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। 1 4 के इक्वल है 4 3 के। हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल 3 के। क्योंकि 1 4 के इक्वल है और 4 3 के इक्वल है। अगर 4 60 डिग्री है तो 1 भी 60 और 3 भी 60। सिमिलरली प्यारे बच्चों सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 5। वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एंगल 2 था ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और ये दोनों साइड से इक्वल है तो ये भी अपोज, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम लिखेंगे सिंस स्ट्रेट लाइन कौन सी है, DRC, ये आ गया बेटा। जब ये स्ट्रेट लाइन है देयरफॉर एंगल 3 प्लस बच्चा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। लीनियर पेयर चैप्टर 2 में हमने चैप्टर उसमें लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है बेटा। 3 को रिप्लेस कर दो किससे, एंगल 1 से। 1 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 का ऐसे ही लिखा रहने दो बेटा। 5 की जगह लिख दो आप एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने 3 को एज इट इज और 1 को 3 क्यों नहीं लिखा? बच्चे मुझे लाना है SRQ90 जो कि किस किस से बना है, 1 और 2 के सम से, इसलिए मैंने बेटा सिर्फ 1 और 2 बनाए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू बच्चा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो बेटा, जैसे ही 2 हम क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, इट मीन्स 90 डिग्री। और 1 और 2 को ऐड करके आ कौन सा एंगल रहा है, देयरफॉर एंगल SRQ 90 डिग्री। अब PQRS हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्या क्या आपने प्रूव कर दिया बेटा, SR is parallel to PQ, SR is equal to PQ। ऐसा करते ही ये पैरेललोग्राम हो गया। एंड एंगल विच वन, SRQ is equal to एक एंगल 90 डिग्री कर दिया। तो बेटा therefore PQRS is a rectangle। ये आया बेटा प्रूफ। इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल सवाल यही है बस कि सर हमारे तो में तो चक्कर आ गए, हमारी समझ में ना आया। लो सर 20 मिनट्स में एक क्वेश्चन हुआ, ये तो वाकई में बेटा 20 मिनट हो गए 20 मिनट्स इसको समझाने में। अब बहुत इजी है बेटा, ये वाला पोर्शन तो पिछले क्वेश्चन का है, ये बहुत इजी है। 1 पहले 3 के इक्वल कर दो, पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 1 3 के, 2 5 के, फिर 1 2 3 5 180 कर दो। अरे बड़ा इजी, लिख कर लो एक बार, रट जाएगा। लेकिन रटना तो है ही नहीं समझना है, कभी रट्टा मारो नहीं बेटा। पिछले वाले की तरह है, थोड़ा इजी है, छोटा भाई है उसका। अब की बार उल्टा दे रखा है, पहले रेक्टेंगल प्रूव करना था, अब की रेक्टेंगल गिवन है। ABCD एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल्स होंगे और ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। PQRS मिड पॉइंट है, तो AP किसका इक्वल होगा, BC के, BP के, और BQ किसके इक्वल होगा बेटा, ये सब इसके। ठीक है, चलो मिड पॉइंट से यूज कर लेंगे। शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। ओहो, रोम्बस प्रूव करना है बेटा। रोम्बस के लिए ना आप चारों साइड्स को इक्वल ला दो। कैसे लाएंगे सर, कैसे लाएंगे? अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था यहीं तक वही लिखूंगा, देखना तो क्या। PQ किसके इक्वल लाकर दिखाऊंगा आपको मैं, पहले SR के, वो तो आ ही जाएगा। अभी तो किया था सर, देखना, अब दोबारा मत करना। हम नहीं खेल रहे, दोबारा मत करना उसे। चलो नहीं करूंगा कि इन ट्राइंगल ACD S is midpoint of AD and R is midpoint of CD, तो SR AC का हाफ भी होगा, पैरेलल भी होगा। ऐसे ही ट्राइंगल ABC में PQ AC के पैरेलल भी है
और उसका हाफ भी है। एग्जाम में पूरा करना है, बिल्कुल पूरा है, लेकिन यहाँ हम लिख देंगे किस तरह से, एस क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो या 1 बोल दो, चलो 2। कहां तक बेटा, कौन किसके पैरेलल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। सिर्फ इक्वल ले लेते हैं बेटा, ये इक्वेशन नंबर जो भी बनाओ आप, फर्स्ट और सेकंड पिछले में बन जाएंगे। ये देखो ये बन गया था फर्स्ट और सेकंड, तो इसको मान लिया हमने थर्ड। ठीक, चलो अब जैसे बेटा पी क्यू किसके इक्वल आई है, एस आर के, ठीक वैसे ही हाँ ये डायगोनल ड्रॉ करके आप क्यू आर किसके इक्वल ला सकते हैं बेटा, पी एस के। सिमिलरली कौन सी साइड बोलो बेटा, क्यू आर विल बी इक्वल टू पी एस। इसे मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 4। हमने देखा अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, लेकिन हमें तो चारों साइड्स इक्वल लानी है। ये अगर 10 है तो ये भी 10। अब ये पता नहीं, अगर मैं किसी तरह से पी क्यू किसके इक्वल ला दूं बेटा, क्यू आर के। सुनना मेरी बात, ये अगर 10 है तो ये तो 10 हो ही गई वहां पर। अगर मैं इसको इसके इक्वल ला दूं तो ये भी 10 हो जाएगी, और क्यू आर किसके इक्वल ऑटोमेटिकली है, पी एस के, तो ये भी 10। चारों साइड्स इक्वल हो गया रोम्बस। बस मुझे क्या करना है, पी क्यू किसके इक्वल लानी है बेटा, क्यू आर के। 10 सेकेंड 20 सेकेंड का पॉज लेता हूं, खुद सोचो कैसे आएगी ये साइड इसके इक्वल। लिखना नहीं है, सोचना है बच्चा, सोचना है बेटा कि सर इसमें क्या सोचें, बताओ। इस ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। बीपी किसके इक्वल है, सीडी के। क्यों, अरे ये अपोजिट साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल की। अगर ये 20 है तो ये 20, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी बीपी किसके इक्वल हो गई, सी आर के। क्यू मिड पॉइंट है तो बी क्यू किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के। दो साइड्स इक्वल, ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, यानी ए एस ए क्राइटेरिया से, नहीं ए एस ए नहीं, एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स प्यारे बच्चों कैसे हो जाएंगे, बोलो बोलो, कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी। पी क्यू किसके इक्वल आ गई, आर एस के, बस खत्म। पी क्यू आ गई आर क्यू के। ना है समझ में, चलो लिख के बताता हूँ, आओ लिख कर बताऊंगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, बोलो कौन से वाले में, पी बी क्यू। क्लास छोड़ के जाना नहीं है बीच में बेटा। हाँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, तपस्या है एकदम तरह से। आर सी क्यू, बोलो क्या मिलेगा कि सर हमें मिलने वाला है कौन, पी बी इज इक्वल टू आर सी। पी बी आर सी बी, आर सी बी। भाई हम तो बिग फैन है आरसीबी के, आप लोग। आरसीबी, एक्चुअली आरसीबी के नहीं, हम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है भाई। खैर, पी बी किसके इक्वल है, आर सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख देते हैं। इक्वल तो मैंने कर ही दिया। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के हाफ है। और बेटा ये बी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू के। क्यों,
since Q is midpoint of which one? BC. ठीक है, एंगल B is equal to एंगल C. क्यों इक्वल है? each of 90 डिग्री. शाबाश. तो बेटा दो साइड्स इक्वल हो गई और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया. देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा वाला है? P है, B है, Q है, is congruent to triangle कौन सा वाला है? R है, C है और Q है. क्राइटेरिया ना बताएंगे? अरे 10 बार तो बता दिया सर. SAS रूल. ठीक है, अब हम लिखेंगे बाई CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. कौन? PQ is equal to QR या RQ जो भी लिखो. इसको मान लो इक्वेशन नंबर बेटा कौन सी मानेंगे? 5th. इक्वेशन नंबर 5th. अब हम कंपेयर करेंगे 3rd, 4th एंड 5th की. हम लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड बच्चा 5th क्या मिलेगा? अब आओ मेरी हेल्प कराओ. SR तो किसके इक्वल है बेटा? SR किसके इक्वल है? PQ के. शुरुआत करते हैं PQ से. बेटा PQ अभी ताजा ताजा हम किसके इक्वल लाए? QR के. तो ये लिख दिया मैंने बेटा QR है ना, सीक्वेंस में लिखूंगा. लेकिन PQ किसके इक्वल भी है बेटा? PQ SR के इक्वल भी है. तो यहाँ लिख दिया बच्चा SR बराबर. इसके बाद ये और रह गई PS. PS किसके इक्वल है? QR के, है नहीं है? तो यहाँ बेटा कौन सा लिख दिया जाए? PS. All four sides of PQRS are equal. Therefore, PQRS is a rhombus. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर चारों साइड्स तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर क्यों नहीं हो गया? बेटा स्क्वायर के लिए एंगल कितने डिग्री के लाने होते हैं? 90 के. 90 डिग्री के नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब 100% ये क्या ही होगा बेटा? एक रोम्बस ही होगा. स्क्रीनशॉट ले लो. लो अब हलवा सवाल कि सर हलवा भी खाने दो. देखो इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हैं आप. वो थ्योरम याद है भाई जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम के साथ में प्रूव की थी कि कोई ट्राइंगल लिया है, थोड़ा सा अच्छे बन जाओ, उसकी कोई भी एक साइड पकड़ लो, कोई भी लो, इसका मिड पॉइंट यानी क्या है? मान लो P मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो. चाहे तो BC के पैरेलल खींच लो, चाहे AC के पैरेलल. चलो यही खींचते हैं. ये जा रही है, ये जा रही है. तो ये जो थर्ड लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन होगा, वो पॉइंट जो होगा बेटा वो उसका मिड पॉइंट होगा. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें. और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि हम तो नहीं BC के पैरेलल, हम तो AC के पैरेलल ला रहे हैं, ये ओहो, तब Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? BC का. बस ये ध्यान रखना है बेटा. अभी उड़ा देते हैं. देखो आ जाओ, क्वेश्चन रीड करो. ABCD is a trapezium, समलंब हिंदी में बोलेंगे, in which AB is parallel to DC. BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. लो भैया ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो AE किसके इक्वल हो गया बेटा? DE के. ठीक है. A line is drawn through E पैरेलल टू AB. ओहो, ये वाली जो लाइन है ना, ये AB के पैरेलल आ रही है. ठीक है सर. इंटरसेक्ट BC एट F. शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. लो भैया मुझे प्रूव करना है कि जो ये F है ना वो BC का मिड पॉइंट है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. गिवन क्वेश्चन में देख के
टू प्रूफ क्वेश्चन में देख के प्रूफ मैं करा देता हूं। आ जाओ बच्चों, कमर कस लो, देखो आइए कैसे करेंगे प्रूफ। क्या सर, क्या क्या लिख रहे हो? प्रॉमिस भूल गए कि पहले ओरल कराओ फिर लिखना? चलिए जी याद कर लेते हैं प्रॉमिस, बच्चे हमारे बहुत तेज हैं। आइए बेटा, अभी जो थ्योरम बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये ई है, ये एफ है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या कंसीडर कर लूं? ये चलो पी ही मान लेता हूं, पी मान लेता हूं। प्यारे बच्चों, ए बी डी मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी। बोलो क्या मिलेगा आपको? एक साइड ए डी का मिड पॉइंट है ई, यहां से एक लाइन ड्रॉ की है, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ई पी किसके पैरेलल है? ए बी के। यानी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा? बी डी का। ठीक है सर, फिर आगे चलो। अब आगे इस ट्राइंगल में चल जाओ लोग। अब की बार पी मिड पॉइंट हो गया बेटा बी डी का। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये पैरेलल है बेटा, पैरेलल है किसके? डीसी के। अरे क्यों है पैरेलल? ये तो ई एफ तो सिर्फ ए बी के पैरेलल है। इन्होंने कहा है बेटा, कहाँ गई ये लाइन ड्रॉन थ्रो ई पैरेलल टू ए बी। अरे ए बी डी सी के पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो ये तीनों पैरेलल ना हो जाएंगी? हाँ सर। तो पी एफ किसके पैरेलल जा रही है बेटा? डी सी के। तो जहां भी ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, नहीं होगा? लो खत्म, खत्म। लिख के बताता हूं, देखो कैसे करें। हम लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये लिख देते हैं। एंड बच्चा कौन बताओ? एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स कैसी कर दो? पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तीनों साइड्स हो गए बेटा पैरेलल। बस अब ट्राइंगल्स में चल लो फटाफट। ए बी डी हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल बोलो बेटा। E is midpoint of बोलो बच्चा, बोलो बोलो। हाँ, ए डी एंड पैरेलल बोलो बच्चा कौन है? ई, हाँ कौन सा वाला? ई पी इज पैरेलल टू ए बी। गुड, देयरफॉर कौन बेटा? P is midpoint of, P is midpoint of, अरे बताओ रे बच्चे, अरे बता दो रे बच्चा, कौन सा है? किसका मिड पॉइंट हो गया? बी डी के। बस ये सीधे ट्राइंगल में चल गए। अब उल्टे ट्राइंगल में चल जाओ। कौन से वाले में? इन ट्राइंगल, नाम बताओ। अरे अपना नहीं बच्चों, वो इसका बताना है। बी सी डी। मेरे बच्चे बड़े ही भोले हैं, छोटे से है ना। मिड पॉइंट कौन है? P इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एंड इसके बाद बेटा P जब मिड पॉइंट हो गया बी डी का, और पैरेलल लाइन किसके है ये? अरे जब ये सारी लाइन इसके भी और इसके पैरेलल है तो पी एफ किसके पैरेलल है? डी सी के। एंड पी एफ इज पैरेलल टू डी सी। गुड, देयरफॉर बच्चा कौन? F is midpoint of, F is midpoint of BD, BC। लो जी, यही हमें प्रूव करना था बच्चे।
नेक्स्ट नंबर लो, फिर से वही क्वेश्चन है, हलवा। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी E तो है मिड पॉइंट किसका बेटा, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, CD का। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, AF एंड EC इंटरसेक्ट द इंटरसेक्ट ना ट्राइसेक्ट है, ओहो, 3 बराबर हिस्सों में ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। मजा आ जाएगा, हवा में उड़ा देंगे ये सवाल। कहा बेटा इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, E एंड F आर मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट है तो ये AE किसके इक्वल हो गई भैया, BE के। F मिड पॉइंट है। बोलो मेरी बात समझ पाए या नहीं, समझ गए सर। अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो DC भी कितनी है, 10। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। E मिड पॉइंट है, गुस्सा हो जाओ तो ये भी 10, ये भी 10, 20 थी, ये भी 10, अरे चारों इक्वल आ गए। यानी बच्चा AE किसके इक्वल है, DF के भी है, CF के भी है, चारों इक्वल हो गए। ठीक है, फिर हमें प्रूव करना है बेटा कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ओहो, ट्राइसेक्ट कैसे करेंगे, सोचो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम ही से पूछूंगा। यानी मुझे प्रूव करना है बेटा BQ किसके इक्वल है, BQ इक्वल है PQ, और ये अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। कैसे ला रहे हैं, मैं पहले बेटा AECF को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूं, रीजन अभी बताऊंगा। देखो AE, ये पूरा AB किसके बेटा, AB किसके पैरेलल है, DC के, और इक्वल भी है। क्यों है इक्वल बताओ, अरे क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, तो इनके हाफ आधे इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। भाई AB का हाफ तो मैं AE ले लेता हूँ, DC का हाफ बच्चा CF ले लेता हूँ। सर DF क्यों नहीं ले रहे, मुझे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये लाइन पैरेलल लाने के लिए प्यारे बच्चों, तो AE CF के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी हो जाएगी, आधी आधी। अभी लिख के भी बताऊंगा। AECF हो गया एक पैरेललोग्राम, तो 100% बच्चा AF और CE भी कैसी हो जाएंगी कि सर ये भी हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, फिर बस अब मुझे बेटा गुस्सा हो जाना, अब मुझे PQ किसके इक्वल लानी है, BQ के। बच्चे एग्जाम में ट्राइंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सिखाऊंगा कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको BQ लाना है PQ के। देखना ये कौन सी साइड बन रही है, BP। ऐसा ट्राइंगल ढूंढकर बताइए, सर्च करके बताइए जिसमें साइड BP आ रही है। ढूंढो ढूंढो, ये है नहीं, अरे ये तो ट्राइंगल ही नहीं है, इधर है, इधर इधर, इस वाले में देखो, ये और ये। तो बेटा हम पता है E किसका मिड पॉइंट है, E है मिड पॉइंट AB का, बस बन गया काम। ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये लाइन पैरेलल जा रही है किसके, AP के। ये गई ये, तो इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है BP को। यानी बेटा BQ किसके बराबर आ गया, PQ के। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे लाना है बेटा PQ DP के बराबर। तो ढूंढो DQ कौन से ट्राइंगल में है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सर DQC, ये बात DQC। तो बच्चे अब कैसे करोगे, देखो यहां से मिड पॉइंट CD का पता है F, यहां से ये लाइन आई इसके पैरेलल, ये लाइन ये तो P पर क्या करा इसने, बाइसेक्ट, यानी P मिड पॉइंट हो गया DQ का। यानी बेटा PQ किसके बराबर आ जाएगी, DP के। DP PQ जो है BQ के इक्वल भी है और PQ बेटा DP के,
तो तीनों इक्वल ना आ गई ना सर, यू ना आया, ये ना आया सर, ये तो सिर के ऊपर से गुजर गया। हम नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, हमारी समझ में नहीं आया, वो तो लिख कर बताऊंगा। अच्छा समझना चाहते हो तो वीडियो को 20-30 सेकेंड रिवाइंड करो, फिर से समझो, अब आ जाओ। पहले बेटा मैं AECF को पैरेललोग्राम प्रूव कर लेता हूं। हम लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी जो अपोजिट साइड है AB is equal to DC and also AB पैरेलल टू DC, यानी AB जो है बेटा वो DC के इक्वल भी होगी पैरेलल। जब ये इक्वल पैरेलल है तो इनके हाफ, बेटा इसका भी हाफ ऑफ AB is equal to half of DC। यहां भी ऐसे ही कर दो बेटा। यानी बेटा AB का हाफ DC के हाफ के बराबर है, बराबर तो होंगे ही। मान लो यहाँ भी हमारे पास 4 रसगुल्ले रखे हैं, यहाँ भी 4 रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इधर भी आधा कर दो 2, इधर भी आधा कर दो 2, तो इक्वल हुए नहीं हुए। तो AB का हाफ कौन सा ले बेटा, AE भी ले सकते हैं, BE, मैंने लिया AE। DC का हाफ क्या लिया बेटा, CF। यानी बेटा AE और CF इक्वल भी आ गए और हाफ भी आ गए। देयरफॉर AECF एक, हिंदी में नहीं लिखना, इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। बस अब तो उड़ा देंगे सर हम। 2 ट्राइंगल्स। पहले बेटा आपको लाना है ट्राइंगल कौन सा, BQ इक्वल टू PQ। आ जाओ, ABP हमने लिखा बेटा, ABP। बोलो बेटा क्या, कौन मिड पॉइंट है, कौन पैरेलल है, E है बेटा मिड पॉइंट। मेरे लिखने से पहले सोचो, E is midpoint of AB and, और बताओ, और क्या, सब बढ़िया सा मजा आ रहा है। अरे यहां बताना है, EQ is parallel to AB। ठीक है, फिर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो ड्रॉ की जाएगी लाइन, वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर कौन, अरे लग जा भैया, तो गुस्सा हो गया क्या, देख रहे हो लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा हम भी लगा के छोड़ेंगे, है नहीं, जब ये गुस्सा है तो हम भी गुस्सा है। हाँ जी, तो अब बताओ, EQ पैरेलल भी गई है और यहां से, तो यानी Q is midpoint of BP। इसका मतलब बच्चा कौन किसके इक्वल आ गया, कि सर BQ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम PQ को लाएंगे बेटा DP के कौन से ट्राइंगल में, DQC। बताओ बेटा कौन, इसमें गड़बड़ हो रही है, कौन है मिड पॉइंट, ये तो लाना है, F है, F इज मिड पॉइंट ऑफ
MP, member of parliament, midpoint of CD, एंड यहां से पैरेलल लाइन है बेटा, कौन सी? FP इज पैरेलल टू CQ। देयरफॉर बच्चा बोल दो, बहुत आता है बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन। P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? DQ का। देयरफॉर अब हम देखें सर क्या कि BQ भी PQ के इक्वल है और D भी। बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लो जी, BQ किसके इक्वल आ गया? पहले PQ के, और बेटा PQ किसके इक्वल भी है? DP के। लो जी, कर दिया ट्राइसेक्ट। देख कर बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे राइटिंग कैसा आ रहा है, कोई ये तो बता दिया करो। कोई ना बताएगा भैया कि सर क्लास बड़ी लंबी हो गई आज। बेटा क्वेश्चन भी तो इतने बड़े बड़े हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी कराऊंगा। सारी आलस, सारा निराशा, बिल्कुल जो भी आपको परेशानी वो सब दूर हो जाएगी। इतना प्यारा सवाल है, कुछ बच्चे तो फैन हो जाएंगे सवाल के भी और मेरे भी। क्या सब जा दिया सर। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन रीड करो। ABC is a triangle, right angle at C पर 90 डिग्री का है। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, ओहो M मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M मिड पॉइंट है। लो जी, ये इक्वल हो गया। एंड पैरेलल टू BC, ओहो हमसे कहा एक लाइन स्टार्ट की है कहाँ से? मिड पॉइंट से, और किसके पैरेलल? BC के। ये इसके पैरेलल है, जाने दो। फिर शो दैट दिस एंड दैट। सोचो बेटा कैसे करोगे? फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है बच्चा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। वो तो है ही, वो तो है ही। मिड पॉइंट थ्योरम से अगली थ्योरम जो थी, किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। डी मिड पॉइंट हो गया। लो सर ये तो बड़ा इजी हो गया। केवल टू प्रूफ क्वेश्चन में से लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट बच्चा हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, what will we get? M is midpoint of hypotenuse AB and बोलो कौन किसके पैरेलल है? MD is parallel to BC। ठीक है बेटा, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन क्या होगी? बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर D इज, पूरा लिखना बेटा, आप लोग कभी ऐसे शॉर्ट में लिख दो एग्जाम में, मिड पॉइंट ऑफ AC। लो जी आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कौन किसके इक्वल? AD। ये आ गया सेकंड पार्ट। अब आ जाओ, सेकंड मुश्किल है, सेकंड मुश्किल है। क्या प्रूव करना है? MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अरे मुश्किल मुश्किल ना, उड़ गया, उड़ गया बेटा। मुझे प्रूव करना है MD किसके किसके किसके? AC के परपेंडिकुलर है। लो हवा की तरह उड़ा देते बेटा। देखो एक लाइन ये इस तरह से, ये भी पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो बेटा ये और ये एंगल इक्वल ना होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। ठीक, तो जब ये इक्वल हो गए, लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन, बेटा ये 90 डिग्री का है ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो जब ये 90 डिग्री का आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब जब 90 डिग्री आ गया तो एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए से। कितना तो इजी है। तो क्या लिखोगे, देखो आओ हम लिखेंगे सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ए सी। AC is a transversal line जैसे ही ये ट्रांसवर्सल लाइन की आपने, वीडियो में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही भाई? नहीं चल रही है। तो बेटा ये वाला एंगल, चलो मैं इसको मान लेता हूं कितना, 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा है बेटा, सी का नाम, चलो पूरा सी पूरा ही लिख देते हैं, DCB। वैसे मैं लिखता नहीं हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 DCB है कितना, ये 90 डिग्री। देयरफॉर बच्चा जब ये 90 डिग्री आ गया, यानी MD इज परपेंडिकुलर टू AC। लो भैया ये भी आ गया। एक और लाना है, बस ये खत्म, इसके बाद छुट्टी। हाँ जी भैया बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा, MD। CM कहाँ गया, CM चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ गए, ये रहे। CM किसके इक्वल लाना है, MA, और ये दोनों किसके इक्वल लानी है, AB का हाफ। अरे बच्चों अगर ये 20 है तो मिड पॉइंट M, तो ये 10 है और ये 10, यानी MA तो हाफ है ही किसका, AB का। MA तो हाफ है ही AB का। किसी तरह से CM ला दो AM के इक्वल। अगर ये 20 है तो ये 10, ये इसके इक्वल ला दो, ये भी 10, यानी ये दोनों AB की हाफ हो जाएंगी। तो हमारे सामने चैलेंज है बेटा, CM और AM इक्वल लाना। कैसे आएंगी, 10 सेकंड का पॉज लेता हूं, सोचना ना, सोच रहे हम नहीं सोच रहे, हम ना इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फटाफट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इसे 1 मान लिया, इस वाले को मान लेता हूं मैं 2। प्यारे बच्चों क्या आएगा देखो, ADM और CDM में AD किसके इक्वल है, CD के, प्रूव किया है। DM इज इक्वल टू DM, कॉमन साइड 1 इज इक्वल टू, इसे मान लेता हूं मैं 2। 190 डिग्री है नहीं बेटा, अभी लाए थे, तो 90 है तो इधर वाला भी 90, क्योंकि 180 होगा नहीं होगा बच्चा, अरे ये MD DMG है ना, इसके AC के परपेंडिकुलर है। अगर दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच के एंगल 90, ये भी 90 ये भी 90, दो साइड्स इक्वल कर दी हमने, बीच का एंगल इक्वल कर दिया। तो वो कैसे होगा बताओ फटाफट, SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लो बस बाई CPCT, अब तो उड़ा देंगे सर हम, अब तो हम वीडियो बस खत्म होने से पहले ही खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इन ट्राइंगल ADM AD क्यों, हमें नहीं पता, प्रूव्ड। MD क्यों, कॉमन साइड, और बच्चा एंगल 1 यह है बेटा ईच 90 डिग्री, और यहां लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा देयरफॉर ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से, SAS रूल बाई CPCT, CM इज इक्वल टू AM। हम लिखेंगे सिंस
M is midpoint of AB, यानी M जो है बेटा AB का मिड पॉइंट है। तो सर अब क्या होगा, तो इसका मतलब AM is half of, अगर AB 20 है तो बेटा AM मिड पॉइंट है ना, तो कितना आ जाएगा 10। अब AM किसके इक्वल है बच्चा, CM के, तो therefore CM is equal to AM is equal to half of AB। लीजिए सर, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ये सब सवाल किए हैं, बिना किसी भी मतलब जैसे कहते हैं ना डेकोरेट करते हैं क्लास को। डेकोरेट का मतलब टीचर्स नॉर्मली करते ही हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं, किसी तरह का शो ऑफ नहीं बेटा। मेरी क्लास में सिर्फ सुकून, इत्मीनान और पढ़ाई। अगर आपको बहुत ही प्यारे एटमॉस्फेयर के साथ पढ़ाई करनी है तो आप मेरी क्लास में बने रहें। आप देखा होगा पूरा 1 घंटा 10 मिनट लगभग होने वाले 5 मिनट पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बना दूंगा। मैं कैसे बना दूंगा, अभी तो मैं तुम्हारा 9th सुधरवा रहा हूँ और 10th बेहतरीन 100 में 100 नंबर ऐसा करवा दूंगा इत्मीनान से। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, और प्रॉमिस पर टिका हुआ हूँ। हर क्वेश्चन कराने से पहले उसको ओरल उड़ाया हमने, ठीक है बच्चों। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स रह गए, बस कितने, शुरू के 4 एग्जाम्पल रह गए। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।